रेगिस्तान की इस धरती पर सपनों का एक हिसाब लिखा गया है। बजट की किताब में विकास का नया ख्वाब लिखा गया है। सवाल यह है, क्या ये लफ्ज सड़कों पर उतरेंगे? क्या हर घर तक पानी और रोजगार के दरवाजे खुलेंगे? आज बात करेंगे राजस्थान बजट 2026-27 के वादों, योजनाओं और जमीनी सच्चाई की। सबसे पहले बात सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की। सरकार के मुताबिक सड़कों और आरओबी के काम पर करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खराब सड़कों की मरम्मत, अधूरी यानी मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने और नए रास्तों के निर्माण पर भी अलग से बजट रखा गया है। अलग अटल प्रगति पथ के बड़े काम अगले साल शुरू होंगे और बारिश से टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। दावा तो यह भी है कि अब तक हजारों किलोमीटर सड़क नेटवर्क का विकास किया जा चुका है। साथ ही सभी संभाग मुख्यालयों को धीरे धीरे सिग्नल फ्री बनाने की योजना है, जहां फ्लाईओवर, अंडरपास और पार्किंग सुविधाओं पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च की बात कही गई है। अब बात पानी की, जो राजस्थान जैसे राज्य के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। सरकार का कहना है कि पेयजल परियोजना से जुड़े 24,000 करोड़ रुपए के काम आगे बढ़ाए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत हजारों गांवों में हर घर नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। शहरों में भी पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा बजट तय किया गया है। अगले साल 3 लाख नए पानी कनेक्शन देने की बात की गई है। गर्मी से निपटने के लिए 600 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और आपात स्थिति से निपटने के लिए हर जिले को अलग फंड दिया जाएगा। पर्यावरण और अरावली संरक्षण भी इसी बजट का हिस्सा है। अरावली क्षेत्र के संरक्षण कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च करने की घोषणा हुई है। अवैध खनन पर सख्ती, हरियाली बढ़ाने और बड़े स्तर पर पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल 10 करोड़ पौधे लगाने की बात की गई है। हर जिले में पर्यावरण के अनुकूल सुविधाएं विकसित करने और कार्बन क्रेडिट जैसे नए प्रयोग शुरू करने की योजना भी बताई गई है। पर्यटन और सांस्कृतिक विकास की बात करें तो सरकार 4 जिलों में नए एयरपोर्ट की प्लानिंग कर रही है। जैसलमेर के खुड़ी में लग्जरी टूरिज्म जोन, थार सांस्कृतिक सर्किट, भरतपुर के ब्रिज कन्वेंशन सेंटर और झुंझुनू में वार म्यूजियम जैसी घोषणाएं की गई हैं। 50,000 बुजुर्गों को हवाई तीर्थ यात्रा करवाने की बात भी कही गई है। मंदिरों और धार्मिक स्थलों से जुड़े व्यवस्थाओं के लिए भी बजट प्रावधान का ऐलान है। रोजगार और युवाओं को लेकर भी कई घोषणा हुई हैं। युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, हजारों लोगों को मिनी मित्र के रूप में अधिकृत करने और विभागों में तकनीकी पदों पर भर्ती की बात कही गई है। जल्द आय विभाग में 3000 संविदा तकनीकी पदों पर भर्ती होगी। नई आईटी पॉलिसी लाने का भी संकेत दिया गया है ताकि निवेश और रोजगार के नए अवसर बन सके। कुल मिलाकर इस बजट के आंकड़े बड़े हैं, घोषणाएं बड़ी हैं और दावे भी बड़े हैं। अब देखना यह होगा कि ये योजनाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं, आम लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव लाती हैं। इसीलिए आखिर में इतना ही कहना है कि ऐलानों की बारिश है, आंकड़ों का शोर है, कागज पर तो सब चमक रहा है, अब जमीन की बारी है, यही असली दौर है। देखना यह है कि एक ख्वाब हकीकत बनते हैं या फाइलों में रह जाते हैं। फिलहाल इतना ही। जुड़े रहे बोल हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि खबर यहां सुनाई नहीं जाती, उसका मतलब भी समझाया जाता है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। नमस्कार।